कल हम पढ़ाए थे तुम लोग को पहला कौन सा प्रोसेस पढ़ाए थे, रिकॉम्बिनेंट वाला, क्या पढ़ाए थे बताओ ना, याद है? हाँ देखो जल्दी। अरे वो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना, तो उसी का पॉइंट है। देखो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू क्या, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इनएक्टिवेशन मतलब इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब वहां पे किसी जीन को इंसर्ट किए और उस जीन को वहां पे क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव इंसर्शनल या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस जीन से कन्वर्शन मतलब क्या होता है, ये जो प्रोसेस था ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस था, मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है। और क्या लिखा कन्वर्शन मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। ठीक है, द प्रोसीड्यूर बिकॉज़ इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। समझ रहे हो, आप लोग को दो को लेना पड़ता था ना, एक लिए ये एक लिए ये, तब जाके टेस्ट करते थे, एक हो रहा था। तो इस तरह करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो बहुत सारा डिफिकल्ट था। तो जिससे करना देयर आर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मेथड, तो वो डिफिकल्ट पड़ा था, इसलिए जब हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव को क्या यूज किए, हैव बीन क्या डेवलप करके, और फिर से इसको क्या करेंगे प्रोसेस में लाएंगे। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी। देखो बी नंबर, क्या है सिलेक्शन ऑफ टीयर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट बाय वन एंटीबायोटिक। आप कितना ले रहे हैं, पहले कितना लिए थे, दो एंटीबायोटिक, अब बाय वन एंटीबायोटिक लिखो जल्दी, एंड वन लेग जेड जी। हाँ लैक जेड जी। ठीक है, देखो हो गया। हो गया, अरे चलो देखो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट आर एंटीबायोटिक एंड वन लैक जेड। अब देखो पहले हम दो एंटीबायोटिक ले रहे थे,
अब हम एक एंटीबायोटिक लिए। आखिर हम इसको क्यों लिए? क्योंकि जो पहले वाला जो मेथड था वो डिफिकल्ट था, इसलिए हम दूसरा मेथड को अपनाए, इसको बोला अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर हम बस एक एंटीबायोटिक और एक लैक्जेटजीन को लेंगे। सुनो देखो, ये लैक्जेटजीन क्या निकालता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दिस इज क्या एंजाइम। ये क्या कर रहा है? एक्स गल, और इसमें अगर बैक्टीरिया देखो डाल दिए इसको बीटा ग्लूकोसाइडेज को, किसमें चेंज कर देगा? ब्लू कलर में। देखो ये एक्स गल क्या है? ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर देने वाला। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, कलर देने वाला सबस्ट्रेट, यानी ये टूट का कलर दे देगा। तो जैसे एक्स गैल को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज मिला, वो एक कलर दे देगा, दैट कलर इज ब्लू। ठीक, अगर जिसके पास लैक्जेटजीन प्रेजेंट है वो ब्लू कलर को देगा, अगर लैक्जेटजीन एब्सेंट है तो व्हाइट कलर देगा। इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है पूरा इसका, ठीक है ना। फिर से वही सारा प्रोसेस चलेगा, फिर से हम उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर होस्ट में डालेंगे। लेकिन अब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में एक एब्सेंट रहेगा, कौन? टेट्रासाइक्लिन एब्सेंट रहेगा, और वहां पे हम क्या लगा देंगे? तुम्हारा लैक्जेटजीन को लगा देंगे। अब उस लैक्जेटजीन से जो ब्लू कलर तुम्हारा दे देगा, अब वो क्या कहलाता है? जो ब्लू नहीं देगा वो क्या कहलाता है? इसमें क्लियर होगा। ये एक सिंपल मेथड था, वहां पर हम 2 कॉलोनी बनाए थे, टोटल 2 प्लेट लिए थे, तब क्लियर हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे हम एक ही प्लेट को लेंगे और वहां पे क्लियर कर लेंगे कि आखिर कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो क्या हुआ? दिस प्रोसेस क्या? वेरी सिंपल। किसके कंपेयर टू? किसमें? 2 बैक्टीरिया वाला में, यानी सिंगल बैक्टीरिया और लैक्जेटजीन को लेंगे तो एक सिंपल प्रोसेस है। बट अगर हम 2 को लेंगे तो क्या था? कम्बरसम प्रोसेस है। कम्बरसम मतलब क्या? डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। फिर से वही सारा प्रोसेस, कट कर लो। किससे? आरी से। सिलेक्शन ऑफ डिजायर जी, क्लियर है? चलो
चलो देखो अब यहाँ पे क्या किए थे, तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बाय वन एंटीबायोटिक एंड वन लैक-जेड जीन। देखो लैक-जेड और इधर भी क्या है लैक-जेड। अब देखो कट बाय क्या, इसको जिससे काटे थे इससे भी इसको काटेंगे और इसको लैगेज के थ्रू जोड़ देंगे। देखो जहां पर लैक-जेड जीन है वहां क्या हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जहां पे एब्सेंट होगा वहां पे क्या हो गया इंसर्शनल। तो इनएक्टिव किया उसको ना, लेकिन क्या होगा रिकॉम्बिनेंट होगा। क्लियर हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे होस्ट में डालेंगे, फिर देखेंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म। डायग्राम बना लो कोई अगर तो उसमें रेड वाला बनेगा नीचे वाला। वही सोच रहे थे। अब ठीक है। हाँ मॉलिक्यूलर वैल्यू तुमको डिफाइन किए आधा किया सर। हां नहीं आधा कर लिया तो मजाक थोड़ा समझ रहा है, आधा बहुत होता है। आधा डेली नहीं कर रहे, अभी आधा के आधा आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसको हम रिवाइज भी करो। आगे किया एप्लीकेशन तक हम भी किया उसके बारे में। नहीं तो जानते हो क्या टाइम में नहीं चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली सब भूल जाओगे। भूल जाएंगे सर तो वीडियो देखेंगे। प्रीमियर चलते रहता है ना। अब इसको किसमें ट्रांसफर कर देना बाबू? पोस्ट। तो रेड वाला में लेक्चर है नहीं। नहीं मतलब यहाँ जब पहुँच गया कोई जीन डिजायर्ड जीन आ गया तो इसको खत्म ना कर देगा इसका, इनएक्टिव कर दिया तो इनएक्टिव क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ऊपर वाले में है ना। हाँ ऊपर वाला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हार्ड लगा दी जब चैप्टर मॉलिक्यूलर से कैसा लगा? या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये चैप्टर कैसा लगा? ये उससे easy। बस एक ही चीज को सर बार बार लिखा है। कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बनाना था तो गोल भी अब बनाना था तो गोल भी वहां से बढ़िया बन जाता है।
ये बताओ क्या होगा? ये होगा ट्रांसपोर्ट पर एन आर, और ये? ट्रांसपोर्ट आर। बताओ परसेंट रहेगा कि नहीं? सर इसमें तो वो फर्क नहीं पड़ता। बताओ इसमें। इसमें एम्पियर होगा, ठीक लैग है होगा। ठीक है हाँ लैग की क्रॉस है ठीक है? रुके ऐसा भी करिए स्टार्ट करें। चलो देखो, ये हमारा क्या था? अभी सबसे पहले हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बारे में जाते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर इनटू प्रोसेस पहला वाला में देखो कोई पहुंचा नहीं नहीं पहुंचा, तो ना तो वहां एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन होगा ना लैग जाएगा। दूसरा में कौन पहुंचा बताओ? दोनों पहुंचा, लेकिन दोनों पहुंचा ट्रांसफर किसका हुआ बताओ? नॉन रिकॉम्बिनेंट ये देखो तो इसका ट्रांसफर हुआ ना यहाँ पे, और इसमें इसका। देखो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे कौन होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन भी और लैग जेड अब देखो तीसरा में कौन पहुंचा? एम्पी रेजिस्टेंस होगा लेकिन लाइट नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया एक बार? अब इसको हम प्लेट पे लेके देखेंगे। सर ये तीनों बॉक्स नीचे क्यों? हाँ स्टार्ट हो जाओ। आप मत बताइए, हम लोग को पता है। अच्छा, हाँ। इधर ही समझा देते हैं, ऐसे क्रॉस करके। हाँ हाँ आप समझा दीजिए, हम लोग को पता है। अब एरो उल्टा हम घुमा दे रहे, ठीक है? हाँ ठीक सर, हम लोग समझ गए। तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा ना हाँ वो बॉक्स नीचे दोबारा बना। देख लो एरो की तरफ मेरा। अब इधर समझाएंगे। अब बनाएंगे सर, हम लोग बना रहे हैं। बना लेते हम लोग जाना।
पूरा गोल बनाना। चलो देखो सुनो, प्रोसेस बाय प्रोसेस रहते हैं। अब देखो एफपी लैक्टेट, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा था, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, यानी ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा बताओ हमको, यहाँ पर तीन तरह का बना, यहाँ पे हम क्या लिए, एफपी कंटेंट लिया, लेकिन वहाँ पे क्या ले रहे थे, दो ले रहे थे ना। यस सर। यहाँ पे केवल क्या लिए, एक लिए एफपी। अब बताओ इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, बताओ। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाइट वाला, ये वाला क्या है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चलो लिखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, ब्लू वाला, ब्लू वाला। और ये वाला लिखो, इसको समझाएंगे। देखो जो मर गया वो क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जो ग्रो कर गया ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन देखो यहाँ पर हम देखो यहाँ पे लिए तो इसके पास कोई रेसिस्टेंस जीन नहीं है, ये वाला आया लेकिन कोई रेसिस्टेंस जीन है इसके पास ना, तो क्या है, ना तो एम्फिसिलिन है ना तो लैक्टेट जीन है। अब कोई भी इसके ऊपर डालेंगे तो मर ना जाएगा, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन, जो मर गया। जो हिंदी में लिखते हैं उसको लिख लिया करो, कॉपी कभी भी रिवाइज करने वक्त यही हेल्प करेगा। देखो जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो बाबू, अब इसको ट्रांसफर किए, देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। देखो ये बच गया ना, इसके पास तो है ना एम्फिसिलिन और रिलैक्सिंग दोनों है। ये बच गया, ये भी तो बच जाएगा, इसके पास भी तो है, तो ये भी बच गया। लेकिन यहाँ पे देखो अब हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट समझ गए। देखो ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो मर गया, जो कोई रेसिस्टेंस नहीं है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये दोनों बच गया ट्रांसफॉर्मेंट, समझ गए। लेकिन रिकॉम्बिनेंट अभी तक सिलेक्ट हुआ। देखो यहाँ उल्टा है, लोग सोचता है ना कि जो ब्लू कलर देगा वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, लेकिन जस्ट देखो उल्टा हो गया। जो ब्लू कलर देगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो व्हाइट कलर देगा वो रिकॉम्बिनेंट। अभी एनसीईआरटी का लाइन में दिखाएंगे तुम लोग, देखो तो समझ गए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ब्लू कलर हो गया। ये ब्लू कलर के पास क्या बताओ, लैक्टेट है, और लैक्टेट जीन है तो बताओ नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा कि नहीं। अब देखो ये ब्लू कलर के पास ये लैक्टेट जीन है तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ना। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट में ना है जी, ये देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो इसके पास एम्फिसिलिन भी है और लैक्टेट जीन भी है, तो यहाँ पे ये आया और यहाँ पे कैसा कलर दे रहा बताओ, ब्लू कलर। लेकिन कैसा हो बताओ, इसके पास गया, इसके पास ये वाला गया, इसका तो लैक्टिन ऑलरेडी खत्म है, तो ये ब्लू कलर देगा कभी नहीं देगा। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट में है, तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी जो ब्लू कलर दे रहा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो व्हाइट कलर दे रहा वो रिकॉम्बिनेंट। देख लो फिर से कॉन्सेप्ट बना लो, समझ के बात को ना। यस सर। देख लो लैक्टेट क्या देता है, ब्लू कलर, और व्हाइट क्या देता है, रिकॉम्बिनेंट। ये फिर से समझाया ना, नहीं समझ रहा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ला दो एनसीईआरटी, एक मिनट पढ़ा देते हैं। निकालो एनसीईआरटी, कोई नहीं लाया हो। पेज नंबर निकालो 200। चलो पढ़ो इसके आसपास पढ़ो।